आदि टीकाकार हैं पंडित दौलत राम जी। चिदानंद चिद्रूप जो जिन परमात्म देव सिद्ध रूप सुविशुद्ध जो नमो कर से परमात्मा निज वस्तु जो गुण आनंद में शुद्ध ताही प्रकाशन के निमित्त बंधु देव प्रभु। पेज नंबर 131 और दोहा नंबर 17। आगे उन 6 द्रव्यों के नाम कहते हैं। हे शिष्य, तो जी चेतन द्रव्य है ऐसा जान, और बाकी उद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल सहित जो 5 हैं वे अचेतन हैं और जीव से भिन्न हैं, तथा ये सब अपने अपने लक्षणों से आपस में भिन्न अर्थात जुदा जुदा हैं। काल सहित 6 द्रव्य हैं। काल के बिना 5 अस्थि कहे हैं। क्या कह रहे हैं? पहले संयुक्त का सही बताया जी 15 नंबर श्लोक में व्यवहार में स्मार का पहला अंग व्यवहार संयुक्त जी और जो शुद्धात्मा की ठाट प्रतीति है वो कैसे होती है जी उसके कारण इन द्रव्यों का स्वरूप जानना है। हाँ जी फिर ये बताया कि जो सम्यक्त के कारण है अर्थात जिनके जानने से सम्यक्त होता है जी उनसे यह 3 लोग भरा हुआ है। जी जिन जिन द्रव्यों के जानने से सम्यक्त होता है जो जो उन द्रव्यों का ज्ञान सम्यक्त का कारण है, ठीक है ना। जी उनसे उनसे यह 3 लोग भरा हुआ है। भरा हुआ उनको यथार्थ जानो। है। उनके यथार्थ जानने से क्या होता है सम्यक दर्शन होता है। कि ये सम्यक्त के कारण है जी ना। जी उन 6 द्रव्यों को जानो। इन द्रव्यों से यह 3 लोग भरा हुआ है। जी ये 6 द्रव्य ज्ञानियों ने आदि अंत कर रहे थे द्रव्यार्थिक न्याय से कहे हैं। जी अगर ये 3 लोग 6 द्रव्यों से भरा हुआ है तो इनके जानने से सम्यक्त होता है तो सीधा सीधा इनका ज्ञान करो। क्या जी इनका ज्ञान करें। और इन 6 द्रव्यों को जो ज्ञानी है अर्थात जिनने इन्हें जाना है उनने इन्हें बताया है जी कि ये द्रव्य आदि अंत कर रहे थे। हाँ जी यानी ना तो इनकी उत्पत्ति का काल है ना इनका अंत है, जी शाश्वत है ये, हाँ जी ठीक है ना। जी शाश्वत होने से कोई कर्ता नहीं है, कोई रक्षक नहीं है, जी कोई हर्ता नहीं है। जी और जो सम्यक्त है वो इन 6 द्रव्यों के जानने से होता है। जी जो सम्यक्त कैसा है उसका कारण उसका कारण है और चिंतामणि है, जी काम धेनु के समान है हाँ जी और कल्प वृक्ष के समान है। हाँ जी इस लोक में जो उत्तम चीजें हैं वे यही मानी गई हैं। जी चिंतामणि रत्न, कामधेनु धन्य जी और कल्प वृक्ष। जी बोले ये उत्तम चीजें हैं, इनसे भी उत्तम समय दर्शन है। जी
जो जीवों को सुख का कारण है, हम्म, पहला कारण है। सुख का कारण। का पहला ही कारण सम्यक दर्शन है। जी। अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो वो जीव कैसा है? हम्म, ये हमेशा से अपने। अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो वो जीव कैसा? दुखी है, दुख में स्थित है। जी। ठीक है ना? तो सम्यक दर्शन के बिना अगर विचार करके देखो तो ऐसे ही लग रहा है क्या? छेड़ा में भी ऐसा आया है, जी। सम्यक दर्शन बिन दुख पाए क्या? ठीक ना? जी। सम्यक दर्शन के बिना की जो अवस्था है वो अवस्था वास्तव में दुख रूप है, क्योंकि उस अवस्था में सो क्या है, पर क्या है, ऐसा कुछ ज्ञान रहता ही नहीं। क्या सम्यक दर्शन के अभाव की अवस्था में क्या होता है? ऐसा ज्ञान होता ही नहीं, जी। बल्कि ऐसा ज्ञान होता है कि जो पर है सोई में हूँ। इसलिए वह अवस्था कैसी बनती है? हाँ, इसलिए वह अवस्था आकुलता रूप और दुख रूप जी। दोनों बातें रहती हैं। हाँ जी। कौन कौन सी दो बातें? हाँ, आकुलता भी रहती है और दुख भी रहता है। जी। क्योंकि दुख का लक्षण क्या है? आकुलता। हाँ। ठीक है ना? जी। वो तो वास्तव में दुख का लक्षण है, हाँ। आकुलता। जी। अब जो सुख दुख भाव है वो किसका है? कर्म का है। कर्म का है। तो सुख दुख भाव में से कोई भाव हो, सम्यक दर्शन के बिना आकुलता फिर भी रहती है जी। क्या? जी, कोई भी भाव हो सुख दुख में से, आप अगर समय दर्शन में हो। हाँ, कह रहे आरती। हाँ जी भैया, कोई भी भाव हो आप उनका रहेगी। हाँ, मतलब ये है कि सम्यक दर्शन नहीं है, ठीक है ना? हम्म। और छाता का उदय है हम्म। तो भी क्या रहेगी? आप उनका रहेगी। हाँ, तो भी आकुलता रहेगी। हाँ जी। समझना बात को? बिल्कुल भैया, आप उनका रहेगी। हाँ, मतलब सम्यक दर्शन नहीं है हम्म। और छाता का उदय है तो भी दुख का लक्षण तो रहेगा। क्या है दुख का लक्षण? आप उनका। आकुलता। आकुलता नहीं मिटेगी। जी। छाता के उदय में जो पुण्य की सामग्री है उसको भोगने की आकुलता रहेगी क्या? हम्म। ये नहीं रहेगी। रहेगी। हाँ। और ये छाता का उदय चला नहीं जाए इस बात की आकुलता, ये विषय छूट ना जाए हम्म। इस बात की आकुलता क्या? हाँ। और अगर विषय रहे और हम मर ना जाए ये भी आप उनका। ये भी आकुलता। तो आखिर में क्या आया फल में? आप उनका। आकुलता। चाहे साता हो तो भी, चाहे असाता हो तो भी। असाता में तो आकुलता है ही क्या? और क्या। कि नहीं है? साथ में तो है ही, प्रत्यक्ष दिख रही है। हाँ, साथ में जिद की तो छुपी हुई है आकुलता, जो बनी हाँ, रहे बनी रहे। हाँ। आपा का उदय बना रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप उनका है। सम्यक दर्शन के बिना हम्म। दुख का खत्म होना असंभव है। जी। ठीक है ना? जी भैया। इसलिए सम्यक दर्शन की बड़ाई की। हम्म। सम्यक दर्शन का जो व्यवहार अंग है छह द्रव्यों का ज्ञान करना, हम्म। उसको मुख्य कहा। हम्म।
आचार्य ने कहा कि संवित के कारण जो 6 द्रव्य हैं उनसे यह 3 लोग भरा हुआ है, जी है ना। हे प्रभाकर भट्ट, तुम उन 6 द्रव्यों को जानो जी जिनसे यह 3 लोग भरा हुआ है, और उन द्रव्यों का स्वरूप बताया कि वे द्रव आदि अंत कर रहित हैं, है ना, हम्म और उनका कोई कर्ता हर्ता नहीं है, हम्म रक्षक भी नहीं है, क्योंकि जो आदि आदि अंत कर रहित होता है उसके लिए न कर्ता की जरूरत है, न हर्ता की और न रक्षक की। क्या जी। हाँ जी, वो तो स्वयं ही ऐसा है। स्वयं ही है। तो ऐसा कौन है जो मैं ही स्वयं है? मैं ही हूँ भैया। तो अगर ये 3 लोग भरा हुआ है तो इसमें से आप जानो, जी। बताओ 3 लोग भरा हुआ है कि नहीं हाँ जी भैया, 3 लोग भरा हुआ है। 6 द्रव्यों से। हाँ जी। और इन 6 द्रव्यों के जानने का नाम क्या है? सम्यक दर्शन। ये 6 द्रव्यों का ज्ञान करना किस बात का कारण है? सम्यक दर्शन का कारण है। सम्य दर्शन का कारण है। और सम्य दर्शन की जो अवस्था है वो कैसी है? सुख रूप है। और हमारा प्रयोजन क्या है? सुखी होना। सीधा सीधा बात आ गई अब। क्या? हाँ। हाँ जी, कि 6 द्रव्यों को जानो। इन 6 द्रव्यों का ज्ञान करो, हम्म ठीक है ना। हम्म तो करो, बताओ। तो फिर- हुआ है तो जो चीज मौजूद है कि नहीं, कोई चीज है वो मौजूद है, हम्म उसका अभाव नहीं है। हम्म तो अगर उसका अभाव नहीं है तो उसे जाना जा सकता है कि नहीं? हाँ जी भैया, जाना जा सकता है। क्यों जाना जा सकता है? क्योंकि वो है। हाँ, क्योंकि वो है। हम्म, सद्भाव रूप है कि अभाव रूप है? सद्भाव रूप। सद्भाव कब है? हाँ, हाँ, क्योंकि है ना, हमेशा है सद्भाव तो भैया। ऐसा है कि नहीं? तो अभी है कि नहीं? है। है तो जानो, मतलब करो ज्ञान 6 द्रव्यों का। तो, ये लोग पूरा 6 द्रव्यमय ही है। हम्म, जीव अनंत है। हम्म, जीव पुद्गल पुद्गल अनंत अनंत है। धर्म अधर्म आकाश एक एक है। और काल लोकाकाश प्रमाण असंख्यात है। और आकाश के एक एक प्रदेश पर ये द्रव्य मौजूद है। एक प्रदेश में 6 द्रव्य मौजूद है और कोई किसी से नहीं मिल रहा है। हम्म, ये सब जानकारी कैसे हो रही है? आगम आगम के द्वारा मुझे हो रही है, यानी कि मुझे हो रही है। तो ये मुझे किससे पता चला? हम्म, चक्षु इंद्रिय से। तो इसका मतलब चक्षु चक्षु से नहीं पता चला? हमने उसको चक्षु से कहाँ को पता चल रहा है? नहीं, चक्षु से पता चला। फिर ज्ञानावरणी कर्म का शब्द भी काम कर रहा है भैया। आगम तो पढ़ा तो चक्षु इंद्रिय से ना, तब तो पता चला कि चक्षु इंद्रिय कार्य कर रही है। हम्म, तो ज्ञानावरणी कर्म का शब्द तो कार्य कर ही रहा है, तभी तो पता चला कि ये 6 द्रव्य ऐसे ऐसे हैं, ऐसे ऐसे मौजूदगी है इनकी। ये इनकी संख्या है, ऐसा ऐसा इनका आकार है। एक एक प्रदेश में छह, एक इतने मतलब प्रदेश में 6 रह के आपस में नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये सब चक्षुर्दृष्टि से तो आगम को पढ़ा हमने। और ज्ञानावरणी शब्द उनका कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब और ये सब जान के और उससे मैंने अपने को जाना तो मुझे अच्छा भी लग रहा है। तो रति कसाई भी काम कर रही है और रति कसाई मुझे हो रही है। ये ऐसा मोह भाव भी काम कर रहा है। और जहाँ मोह भाव है वहाँ नियम से जीव है। मैं जीव हूँ। जीव है सो ज्ञान स्वरूप है। क्यों ज्ञान स्वरूप है? क्योंकि आगम से ज्ञान किया ना, तो ये विषय में चक्षु इंद्रिय में ज्ञानावरणी कर्म के सब में रति कसाई में मोह भाव में, किसी में भी ज्ञान नहीं है। लेकिन ज्ञान तो फिर भी हो रहा है, इसलिए मैं ही ज्ञान स्वरूप। ज्ञान स्वरूप ही नियम से चेतन स्वरूप है, ऐसा भगवान ने बताया है। चेतन में चेतन का परिणमन हो रहा है। वह परिणमन ज्ञान प्रकाश रूप से है। उस ज्ञान प्रकाश में
स्वयं पर प्रकाशन की शक्ति है। स्वयं यानी मैं स्वयं, पर यानी ये जो विषय, जो इंद्रिय का विषय था, विषय चक्षु इंद्रिय ज्ञानावरणी कर्म का छह रति का साधन, सब चेतना में चेते हैं। चेतना में ऐसा अस्थि नाम का धर्म है, और चेतते हुए भी चेतना ना तो स्वयं जीव रूप होती, और ये जड़ भाव जितने भी विषय थे, इंद्रिय कर्म का छह ज्ञानावरणी कर्म का छह रति का साधन, इन रूप होती, क्योंकि चेतना में ऐसा नास्ति नाम का धर्म है। इसलिए मैं शुद्ध चैतन्य द्रव्य हूँ, शुद्ध चैतन्य जीव हूँ। ऐसे छह द्रव्यों का ज्ञान करके फिर छह द्रव्यों से हमने जीव तत्व का ज्ञान किया, ऐसे हमने जान लिया अपने आप को दिया। अगर ऐसा कोई जी ये सही 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 बता रहे हैं। भैया, इसलिए आदम से इन्होंने, अब हम देखेंगे कि इसको क्या देखेंगे, तो अब इसके लिए जब हमने आदम से छह द्रव्य जाने, छह द्रव्यों के लक्षण जाने, अब हम जो मनोभाव चल रहा था वो सोचे थे हम खा रहे हैं। नहीं अभी मोह भाव को मत ले आओ। ठीक है। अबे तो देखो उन द्रव्यों की अवस्था क्या है, हाँ, जिनसे ये लोग भरा हुआ है, उनकी अवस्था का विचार करो। हाँ, उन द्रव्यों की अवस्था में ऐसे डायरेक्ट जानने में नहीं आएगी, क्योंकि आरोपी है और पुद्गल पुद्गल इसका के रूप में मिला, तो उनकी अवस्था में जब हमने उनके लक्षण जाने, तो हमने अपने दिल पे देखा, तो हमने जाना कि जो ये स्पर्श रस गंध वर्ण वाला शरीर दिखाई दे रहा है, तो इसमें तो पुद्गल के लक्षण दिख रहे हैं। तो अब हमने जाना कि ये मुझसे भिन्न पुद्गल द्रव्य का बना, और इसमें मैं जाना नहीं अभी रुको। तो छह द्रव्यों से भरा हुआ है ये लोग, ये तो बात हाँ, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आगे इसमें तो कोई डाउट नहीं है, नहीं, कोई शंका है? नहीं, कोई शंका नहीं, भगवान ने बताई, कोई शंका क्या कह रहे बहन जी? शशि बहन जी, लाइन पे है क्या नहीं? नहीं। तो ये भरा हुआ है कि नहीं? बराबर। भरा हुआ है। जी, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नहीं, अब जो भरा हुआ है और उसके अलावा कुछ और है इस श्लोक में, इन छह द्रव्यों के अलावा? कुछ नहीं है, छह द्रव्य कुछ ही भी है। नहीं है, हैं? जी, छह द्रव्य ही है। छह द्रव्य ही तो है। जी, कौन सा ये लोग भरा हुआ है ये हाँ लोग, जी, और इसके अलावा कुछ और कुछ है नहीं जी, क्या? जी, अब आपको क्या दिख रहा है हमें तो ये शरीर ही दिख रहा और क्या दिख रहा है? है, और जो सचित अचित सामने वस्तुएं दिख रही है, समान जाति द्रव्य है, ये सब यही दिखती है। ये दिख रही है जी, कि नहीं? जी, तो जब भगवान की वाणी में आया है कि यह जी, लोग छह द्रव्यों से भरा हुआ है, हम्म, उसके अलावा इस विश्व में कुछ है ही नहीं कि नहीं, जी, तो हमको जो दिख रहा है वो क्या चीज है कि नहीं? जी, इसका मतलब ये निकला कि हमको जो दिख रहा है वो इन द्रव्यों की ही अवस्था है। ठीक है जी। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, क्योंकि द्रव्य के अलावा तो इस विश्व में कुछ जब नहीं। भगवान ने कहा है कि इस विश्व में छह द्रव्य के अलावा कुछ नहीं है, हाँ जी भैया, छह द्रव्यों से ये लोग भरा हुआ है। अब हम अपने अपने देखने जानने को देखें कि हमें क्या क्या दिख रहा है क्या? हाँ, तो हमें जो दिख रहा है वो क्या है सब? पुद्गल द्रव्य, सब है? पुद्गल द्रव्य की रचना है भैया, वही स्कंद रूप में दिख रहा है, सब पुद्गल दिख रहा है। मतलब ये हुआ कि जो हमको दिख रहा है
वह द्रव्यों की अवस्था है। हम्म, क्या दिख रहा है तुम्हें? सब मोबाइल दिख रहा है, टेबल दिख रही है, घर दिख रहा है, यही दिख रहा ये है। क्या है? सब पुद्गल की अवस्था है, और किसकी अवस्था है? द्रव्य की, कौन से द्रव की? पुद्गल द्रव्य की। और कौन से द्रव की अवस्था है? अवस्था तो भैया पुद्गल द्रव्य की ही है। हम्म, जो सब बताएंगे तो सब उसमें है कि क्या जैसे कह रहे हैं? क्या भैया? क्या कुछ कह रहे हैं क्या आप? अभी बारिश उनकी बंदिश है। मैं ये कह रही थी भैया कि जो ये हमें ये बहुत तरह तरह के जीव दिख रहे हैं, पशु पक्षी मनुष्य, सब ये भी ये जीव और पुद्गल दोनों की मिली जुली अवस्था। हाँ, एक का क्या करे आरती? जी भैया। जीव का भी तो नाम लो। ये पुद्गल की अवस्था है, जी जान कौन रहा है? जी भैया, मैं जानता तो जीव की तो अवस्था है कि नहीं है? हूँ। तो इसमें दो द्रव्य हैं क्या? हम्म, कौन से दो द्रव? जीव और पुद्गल। जीव और पुद्गल। नहीं, हम्म, इनकी एक अवस्था तो ऐसी है जो हमें पता ही नहीं है क्या? जी और एक अवस्था है जो दिख रही है। जी। जी आरती है, जी कौन है? ये जो मिली जुली अवस्था है, समान जाति तरफ करे तो किसकी? जीव की। आज ये जीव की अवस्था है क्या? कि नहीं? जी जैसे मनुष्य, देव, त्रियंच, नारक, कि नहीं, एक इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक, हम्म, ये सब किसकी अवस्थाएं हैं? सब जीव की अवस्था है। हाँ, सब जीव की अवस्थाएं हैं, इन सब में जीव है क्या? हम्म, क्या? हाँ जी भैया, इन सब में जीव है। सब में जीव है। और जो इंद्रियों से गोचर हो रहा है वो? जो इंद्रियों से गोचर हो रहा है वो सब पुद्गल की अवस्था है। वो पुद्गल की अवस्था है। जो इंद्रियों से गोचर हो रहा है वो सब पुद्गल की अवस्था है। हाँ, वो सब पुद्गल की अवस्था है। दिल से गोचर हो रहा है क्या? अंकल जी, जो आप जीव की अवस्था बोल रहे हैं, इसको हम जीव की पर्याय भी बोल सकते हैं। पर्याय मत बोलो, अवस्था ही बोलो। अच्छा, ठीक है। क्योंकि पर्याय के बहुत अर्थ हैं। अब आप जाने कहाँ लगाओगे फिर? हम्म, क्या करे साधु? पर्याय से बिल्कुल जाना जाएगा। पर्याय अवस्था बहुत अच्छा शब्द है कि अवस्था से। अवस्था कहो, हम्म, नहीं, ये अवस्था है, ठीक है ना? हाँ जी। पर्याय के तो बहुत अर्थ हैं, यानी गुणों के परिमाण को पर्याय कहते हैं क्या? दो द्रव्यों की मिली अवस्था का भी पर्याय कहते हैं। हाँ जी, समान जाति शरीर धारण किए हुए हो तो शरीर के नाम से भी पर्याय कहते हैं। का। हाँ जी, हाँ जी, मनुष्य। जैसे हम जीव मनुष्य शरीर में स्थित है, जी, मनुष्य पर्याय का। मनुष्य पर्याय कहते हैं, जीव जीव मनुष्य पर्याय में है। जी, तो ऐसे पर्याय के तो बहुत अर्थ हैं। ये भी है, भेद भी है पर्याय का, कथन भी है पर्याय का। हाँ, तो अब ये जीव और पुद्गल, हम्म, है ना, इनकी वो अवस्थाएं जो वास्तव में है वे तो हमें दिख नहीं रही हैं। नहीं क्या? नहीं दिख रही। और जो इनकी अवस्था बनी हुई है वो दिख रही है। हाँ जी, उन्हीं उन्हीं में से सम्यक ज्ञान करना। हाँ, अब उन्हीं में हमें ज्ञान करना है कि वो अवस्था में भी द्रव्य है। हाँ जी, क्योंकि भगवान ने तो छंद में ही लोग आपने हमने तो 6 द्रव्य बताए हैं। जी, अब हमें ये दिख रहे हैं, हाँ, तो अब हमें इन्हीं में से सम्यक ज्ञान करके छह द्रव्यों को देखना है। हाँ, इन्हीं में से द्रव्य देना, क्योंकि ये द्रव्य की अवस्था है ना। हाँ, तो वो जो मोह हो रहा था वो भी नहीं आएगा, जो हम वो भी नहीं आएगा अगर हम छह द्रव्यों में। अगर आप इस अवस्था को द्रव की तरफ से देखने लगो, कि नहीं, इस अवस्था में द्रव देखने लगो तो भ्रम खत्म। जी जी इसके लिए कह रहे हैं क्या? जी, हाँ जी, ऐसे छह द्रव्य देखने को कह रहे हैं। जी
अभी तो उन्होंने कहा हम्म, कि यद्यपि ये 6 द्रव्य व्यवहार सम्मत का कारण है। क्या? हाँ, हम्म, अगर आप इन द्रव्यों को पहचानते हो कि नहीं, हम्म, तो ये क्या है? का कारण है। हाँ, व्यवहार सम्मत का कारण है। जी, लेकिन इन 6 द्रव्यों को पहचान के जो निःशुद्धात्म द्रव्य को जानते हो, तो जी, निश्चय सम्मत होता तो है। ये निश्चय सम्यक्त है। हाँ, ऐसे व्यवहार सम्यक्त निश्चय सम्यक्त का साधन है। हाँ, ऐसे परंपरा है। हाँ, जी, ये परंपरा है निश्चय सम्यक्त की। जी, ये एकदम आपको अपना स्वरूप नहीं दिखाएगा। नहीं क्या? नहीं दिखता। उसी का क्रम बता रहे हैं आचार्य। उसी का कि क्रम बता रहे हैं। कि अगर सम्मत करना है तो पहले व्यवहार सम्मत 6 द्रव्यों को जान के करेंगे। पहले व्यवहार सम्यक्त में आओ, 6 द्रव्यों की श्रद्धा करो, जी, इन ठीक। 6 द्रव्यों को पहचानो हाँ जी, और ऐसा मानो कि यह विश्व वास्तव में 6 द्रव्यमयी है। हाँ जी, 6 द्रव्य के अलावा इस विश्व में कुछ भी नहीं है। जी, क्या? हम्म, और अगर कुछ और दिखता है हम्म, तो फिर क्या है? हम्म, वो उनकी अवस्था विशेष है द्रव्यों की। हाँ, कि और दिखता है वो उन द्रव्यों की ही अवस्था विशेष है। जी, उन द्रव्यों से अलग कोई चीज बनी नहीं है यहाँ। हाँ जी, ठीक है ना? जी, अब जो इंद्रियों से गोचर है वो सब पुद्गल का विस्तार है। हाँ जी, हाँ जी, जो स्पर्श से, रस से, गंध से, वर्ण से, हम्म, हम्म, यानी स्पर्शन इंद्रिय से, हम्म, रसना इंद्रिय से, जी, घ्राण इंद्रिय से, चक्षु इंद्रिय से, हम्म, क्या, हाँ जी, इन सब से जो ग्रहण होता है हम्म, वो सब क्या है? हम्म, जी, एक उद्गल है, उद्गल है, वो पुद्गल की अवस्था है, पुद्गल द्रव्य की। उद्गल क्या? है, जी, वो सब अवस्था किसकी है? उद्गल द्रव्य। पुद्गल द्रव्य की। जी, अब उस ही एक अवस्था में आप हो। क्या? जी, जी, क्या? उसी ही एक अवस्था में। उसकी पुद्गल द्रव्य की ही एक अवस्था है, उसमें हम हैं। क्या? हम्म, वो अवस्था क्या, कौन सी है? जो ये स्त्री शरीर दिखाई दे रहा है, मनुष्य जाति का स्त्री शरीर दिखाई दे रहा है, उसी अवस्था में हम हैं। जी, जी, अब उस अवस्था का नाम है असमान जाति द्रव्य पर्याय। हाँ जी, हाँ जी, उस अवस्था का नाम क्या है? असमान जाति ड्रॉप कर है। अर्थात जिनकी जातियां समान नहीं है, जी, अलग अलग जाति की 2 द्रव्य, जी, है ना? हाँ जी, और उनकी एक मिली हुई अवस्था, हाँ जी, वो किसकी है? हमारी है, हमारी माने जीव द्रव की। अजीब द्रव्य की। जी, और उस अवस्था में जो जीव जान रहा है, हम्म, क्या क्या कर रहा है? जान रहा जान रहा है, क्योंकि हर जीव क्या कर रहा है? है, जान रहा जान ही तो रहा है। है। जी, वो कुछ भी जान रहा हो, जी, लेकिन कर क्या रहा है? जान ही है। जान ही रहा है। जी, चाहे वो शरीर में हो ऐसा जान रहा हो, हम्म, चाहे शरीर बता रहा है मैं जीव हूं ऐसा जान रहा हो। हम्म, तो इस प्रकार दोनों तरह का जानना कौन कर सकता है? हम्म, जीव कर सकता है। तो इसका मतलब है कि जीव इस आसमान जाति अवस्था में जान रहा है। हाँ जी, और जानना कहाँ से प्रकट हो रहा है? इंद्रियों मन के माध्यम इंद्रिय मन के द्वार से, कि नहीं? से। अब इंद्रियां क्या क्या ग्रहण कर रही हैं? इंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण करती तो देखो, जो इंद्रिय मन के द्वार से जान रहा है वो तो हैं। जीव की अवस्था है। क्या? जी, किसकी अवस्था है? जीव की। जीव की। हम्म, और जो इंद्रियों से ग्रहण हो रहा है हम्म, वो क्या है? वो वो पुद्गल की अवस्था है। जी, क्या करे आरती? हाँ जी भैया, वो भूगोल की अवस्था है। हाँ, जो इंद्रियों से ग्रहण हो रहा है वो किसकी है? जो जो इंद्रियों से ग्रहण हो रहा है, भूगोल ही तो हो रहा है। हाँ, तो वो किसकी अवस्था है? भूगोल की। पुद्गल की, कि नहीं? हम्म,
और जो जान रहा है वो जीव की अवस्था है। वो जीव की अवस्था है। तो जान कैसे रहा है? जानना कहाँ से प्रकट हो रहा है? इंद्रिय मन से। तो इंद्रिय मन से क्यों हो रहा है? सीधा क्यों नहीं हो रहा? नहीं, वो अनादि से कर्म के साथ है ना, तो ये ऐसी सिस्टम अभी है। तो इसका मतलब है कि जीव की अवस्था अनादि से कर्म के साथ है। जी। ठीक है ना? तो जो कर्म के साथ अवस्था है वो कर्म भी पुद्गल है क्या? वो कर्म भी कैसा है? पुद्गल है। पुद्गल है। अब उस कर्म के अनेक भाव हैं, वे भी किन के हैं? तो पुद्गल की। पुद्गल के हैं कि नहीं? तो उसमें एक भाव है ज्ञान आवरणी क्या? जी। उसमें एक भाव क्या है? ज्ञानावरणी। ज्ञान आवरणी, जिसने ज्ञान गुण को ढाका है क्या? किसके ज्ञान गुण को ढाका? मेरे आत्मा के। हाँ, जो आत्मा के ज्ञान की शक्ति कैसी है? अनंत ज्ञान वाले। अनंत ज्ञानवान है। पूरा पूरा लोग स्वयं भी जानने में है और पूरा लोग जानने में है, ऐसी सब। कैसे? कैसे क्या भैया? कैसे? जानने में आए लेकिन कैसे? हाँ, जैसे अनंत भगवान से तो भगवान जान रहे हैं ना, ऐसे कैसे जान? हैं? बिना किसी सहायता के। हाँ, एक साथ और बिना किसी सहायता के जी। सबको जाने देखे क्या? हाँ, ऐसी शक्ति है। ऐसी शक्ति है हम्म। जीव द्रव की, है ना? जी। लेकिन कर्म से ढका हुआ होने से क्या हुआ? भैया कर्म से ढका हुआ होने से ये हुआ भैया कि अब जितनी जे इंद्रिय में शक्ति है उतना ही जान देख सकता है। ये किसकी अवस्था है? ये जीव की अवस्था। हाँ, जीव जीव द्रव की, ये जीव द्रव की अवस्था है। मिली हुई अवस्था, कर्म के साथ मिले होने से ऐसा हुआ। जी। ज्ञान दर्शन ढके हुए हैं क्या? ढके हुए हैं। हाँ, जो कि अनंत रूप है, जो कि द्रव की शक्ति से कैसे हैं? अनंत रूप। अनंत रूप। अब भी ढके हुए हैं। तो ये किसकी अवस्था है? जीव की अवस्था है ये। जीव की, ठीक ना? अब इसी अवस्था में सम्यक का चारित्र भाव है क्या? वो भी ढका हुआ है। जी। क्या क्या ढका है? ज्ञान भाव भी ढक गया और ये चारित्र भाव भी ढका हुआ है। ज्ञान और दर्शन तो ढके ही गए, अभी तो इंद्रिय ज्ञान हुआ। जी। और दर्शन में ढकने से क्या हुआ? आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता ना भैया। आत्मा के दर्शन की बात तो अलग है। मतलब दर्शन और ज्ञान ढकने से भैया ये हुआ कि सामर्थ्य तो इतनी थी, लेकिन अब वो जो इंद्रिय की सामर्थ्य उतना ही देख जान सकता है। तो जान सकता है तो इसमें मतलब है इंद्रिय ज्ञान। जी। ये तो ज्ञान ढक गया है। और जो दर्शन गुण है वो ढक गया है, उससे क्या हुआ है? आपने कहा ना देख जान सकता है। इंद्रिय ज्ञान। अगर इंद्रियों तो ज्ञान तो ज्ञानावरणी से ढक गया, उससे इंद्रिय ज्ञान हुआ। जी। यानी जानना देखना इंद्रिय तरफ से हुआ। तो दर्शन गुण नहीं ढका, उससे क्या हुआ? दर्शन नहीं हो रहा, जो घर के विषय बन रहा है वही। तो उस दर्शन का नाम क्या है? मिथ्या दर्शन। नहीं, भैया दर्शन का मतलब तो है, बना है। ज्ञान का मतलब क्या है? तो जो आत्मा है। इतनी गहरी बात है ही नहीं। अभी तो ज्ञान दर्शन आत्मा के गुण है कि नहीं है? ज्ञान दर्शन आत्मा के गुण है कि नहीं है। तो ज्ञान दर्शन का आधार कौन है? कहाँ से प्रकट हो रहा है जी ज्ञान दर्शन? आत्मा ही आधार है। आत्मा है। आत्मा तो अनंत गुणों का
अनंत गुण जो जो इंद्रिय इसे मन और क्या इंद्रिय और मन से प्रकट हो रहे हैं, इंद्रिय और मन के माध्यम से प्रकट हो रहे हैं। इंद्रियां मन तो बता रहे हैं कि इसमें है, हम्म, उसका आधार बताओ। जीव ही क्या तो है, करना का है? जीव ही तो है। तो जीव तो है, जीव तो एक संज्ञात प्रदेशी अनंत गुण वाला द्रव्य है। चेतन आधार है भैया, हैं? चेतन। हाँ जी, चेतन आधार है, यही समझ में। जी भैया, चेतन आधार है। हाँ, ज्ञान दर्शन का आधार चेतना है। जी। चेतना से जोड़ो, हम्म, इन ज्ञान दर्शन को किससे जोड़ो? हाँ, चेतना से। चेतना के ही परिणाम है ये। अगर चेतन नहीं है तो ज्ञान दर्शन कहीं होते दिखाई नहीं देंगे। नहीं देगा। क्या करे सालू जी, जी। जाएंगे ज्ञान दर्शन? नहीं। नहीं दिख रहे कि नहीं? और जीव है तो जीव का लक्षण क्या है? चेतन। चेतन। तो चेतन का ही रूप है ये ज्ञान दर्शन। हाँ, क्या? जो वो चेतना प्रकट हो रही है वही ज्ञान दर्शन है। क्योंकि चेतना सामान्य और विशेषात्मक है। क्या? हम्म, हम्म, चेतना कैसी है? सामान्य और विशेष। सामान्य और विशेष जी, दर्शन और दोनों। ज्ञान। दोनों रूप ही चेतना है। जी। क्या? जी। कोई एक रूप ना होके कैसी है? दोनों रूप। नहीं, दोनों रूप है, दोनों रूप कैसे हैं उसके? दर्शन और ज्ञान में। सामान्य और विशेष। जी। क्या? सामान्य रूप से तो दर्शन रूप से, सामान्य रूप में दर्शन है और विशेष रूप ज्ञान है, ज्ञान है। जी। और दोनों को मिला तो क्या है? चेतना है। चेतना है। जी। ठीक है ना? हाँ जी। अब अब जब वो चेतना सामान्य विशेष रूप है, हम्म, दर्शन और ज्ञान रूप है, जी। अब इधर कर्म की तरफ से देखो तो दो विरोधी कर्म है। दर्शन का विरोधी अलग है और ज्ञान का अलग है। जी। क्या? हम्म, दर्शन का विरोधी कौन है? अलग कर्म है। जी। और ज्ञान को ढांकने वाला कौन है? अलग है, अलग है। तो ज्ञान को ढांकने वाला कौन है? ज्ञानावरण। ज्ञानावरणी। तो ज्ञानावरणी से ज्ञान ढक गया। क्या? ठीक है। जो ज्ञान सबको एक साथ जानने देखने की शक्ति वाला था, वो हाँ। ज्ञान ज्ञान। ज्ञान। किनका ढक गया? हमारा। है ना? अब उससे एक अवस्था बनी। क्या? हम्म, ढकने से क्या हुआ? एक अवस्था बनी। एक अवस्था बन गई। जी। वो अवस्था क्या बनी? कि अब इंद्रिय ज्ञान होगा, इंद्रिय और मन की सहायता हाँ, से जाने। अब जानने वाला जानेगा, जानेगा तो वही जानने वाला ही। क्या? जी। जी। लेकिन जानेगा कैसे? इंद्रिय और मन के माध्यम से। इंद्रिय और मन के निमित्त बनने पर। जी। क्या? जी। है ना? तो ये हुआ इंद्रिय ज्ञान। हम्म, अब जो दर्शन वहां ढका उससे क्या हुआ, जो पूछ रहा भैया एक बार में एक ही बार दिखेगा, है? एक बार में मतलब एक ही दिखेगा एक बार में। नहीं, ये तो ज्ञान की अवस्था ही है। नहीं, दर्शन से एक एक बार में एक ही तो दिखेगा, दर्शन से। तो बुद्ध दर्शन का स्वरूप होता क्या बनेगा? भैया जो स्व और पर को दोनों को जानना हम्म। चाहिए। नहीं, फिर आप जानने पर है, हम दर्शन पर जा रहे हैं। तो आप, वो तो ठीक है, एक बार में एक कोई जानेगा कि नहीं, इंद्रिय आदि का निमित्त बनने पर जानेगा, उपदेश मिलने पर जानेगा, जी। प्रकाश आदि चाहिए कि नहीं? दर्शन का ही होगा। हाँ, ये सब सब उस ज्ञान की में, हाँ, पराधीनता में आएंगे। दर्शन भाव का क्या है? है कि दर्शन में एक वैसा सबको देखने की उसकी अवस्था है जीव की, लेकिन एक बार में एक ही इंद्री से दिखेगा। तो वो दर्शन का क्या स्वरूप बन रहा है, ये तो बताओ। उसमें क्या निमित्त बनेगा? शरीर बनेगा पहले तो। नहीं नहीं, शरीर तो विषय बनेगा। क्या कह रहे शशि बहन जी, बम्बई वाली?
ऐसे दर्शनावली कर्म और इंद्रिय निमित्त बने चक्षु, हैं? दर्शनावली कर्म और चक्षु इंद्रिय निमित्त बनेगी। ये तो उससे भैया कम ज्यादा होंगी ना इंद्रियां। नहीं, उससे क्या होगा? दर्शन होगा चक्षु और अचक्षु। क्या? अब दर्शन कैसे होगा? चक्षु और अचक्षु रूप से होगा। हाँ, चार इंद्रियां चक्षु में चक्षु से होगा और अचक्षु से होगा, इनके बिना नहीं होगा। क्या करे सालू जी? ठीक है भैया, सही हो गया। दर्शन भाव कैसे रहा अब? जैसे इंद्रिय ज्ञान हुआ कि नहीं, हम्म, तो दर्शन कैसे हुआ? चक्षु चक्षु रूप। हम्म, अब कोई भी पदार्थ अगर देखोगे आप, तो इसमें चक्षु चक्षु या तो निमित्त बनेंगे क्या, हम्म, या और इंद्रियां निमित्त बनेंगी। बिन के बिना अवलोकन होगा ही नहीं। जी। आप कोई चीज जानोगे तो जानने से पहले अवलोकन होता है हाँ, कि नहीं? अब उसमें इंद्रियां निमित्त। अवलोकन के बाद जानना होता है। हाँ जी। अभी आप देख लो, आप चेक करो, हम्म, जो आप जान देख रहे हो ना, तो इसमें सबसे पहले क्या हो रहा है? इंद्रिय निमित्त पड़ गया। अगर स्पर्शन पहले जो चीज आप जान रहे हो उसका पहले अवलोकन हो रहा है, और अवलोकन के बाद जानना हो रहा है। लेकिन ये हो इतनी तेजी से रहा है कि आप समझ रहे हैं हम दोनों हम ही कर रहे हैं। क्या दोनों एक साथ हो रहे हैं? जबकि वो कैसे रहे हैं? जी, कम कर रहा क्रम पड़ रहा है, पहले अवलोकन हो रहा है जी। और फिर जानना हो रहा है। हाँ जी। तो वो जो अवलोकन है उसका नाम दर्शन है हाँ जी। कि नहीं? हम्म, तो वो दर्शन तो जीव को ही हो रहा है, जी। लेकिन कैसे हो रहा है? हम्म, चक्षु और अचक्षु रूप से। चक्षु और अचक्षु से। वही इंद्रियां तो हो गई ना, चक्षु और अचक्षु। हैं? इंद्रियां तो हो गई। हाँ, इंद्रिय हो गई। तो इसका मतलब है कि जो चक्षु इंद्रिय से अवलोकन हो वो तो चक्षु दर्शन, जी। और जो चक्षु इंद्रिय के अलावा और इंद्रियों से जो हो वो क्या है? अचक्षु। अचक्षु दर्शन जी। कि नहीं? अब वो अचक्षु दर्शन जो चार इंद्रियां हैं उनसे भी होता है क्या, और मन से भी होता है क्या? हाँ जी। और चक्षु दर्शन कैसे होता है? चक्षु से ही होता है। हाँ, चक्षु दर्शन केवल चक्षु से होता है, जी। लेकिन दर्शन किन्हें होता है? यानी देखता कौन है? जीव भी देखता है। जीव ही देखता है, और जानता कौन है? जीव भी जानता है। हाँ, तो अब ये जीव की अवस्था हुई क्या, जी। जी। है ना? जो जो जीव कैसा है? हम्म, चेत चेतन बना। चेतन गुण वाला, असंख्यात परदेशी। जी। और कैसा है? अस्थिकाय है क्या? जी। अस्थिकाय है कि नहीं? है। है। और कैसा है? सुख वाला है। तो ठीक है। हम्म। और है सिद्ध समान क्या? जी। कैसा है? जी, सिद्ध समान। सिद्ध समान है, हम्म। उसकी ये अवस्था है। हाँ जी। हम्म। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, है तो सिद्ध समान और अवस्था ऐसी है उसकी। अवस्था ये है, भाई समझना, हाँ भैया। है तो सिद्ध समान, हम्म। और अवस्था ये वाली है। हम्म। इससे भरा हुआ है लोग क्या? ठीक। ऐसी अवस्था वाले जीवों से क्या है? लोग भरा हुआ है। भरा हुआ है कि नहीं भरा? भरा हुआ है। हाँ, और जो पुद्गल पुद्गल से भी भरा हुआ है क्या? जी। जैसे जीवों से भरा हुआ है, ऐसे पुद्गलों से भी भरा हुआ है हम्म, कि नहीं भरा? भरा हुआ एक अवस्था पुद्गल की वो है जो हमें दिखती ही नहीं है क्या? है। जी। वो कौन है? हम्म, परमाणु कि नहीं? हम्म, और दूसरी अवस्था कौन सी है? जी जी जी, स्कंद रूप से भी। स्कंद रूप से है।
अबे स्कंद के तरह के हैं, 6 तरह के। तो ये पुद्गल की अवस्था है क्या? जी 6 तरह के स्कंदों से भरा हुआ है, है ये किसकी अवस्था है? पुद्गल की, पुद्गल द्रव की। पुद्गल द्रव्य की। हाँ, और जीवों से भरा हुआ है, हम्म तो उनकी क्या अवस्था है? कि जैसा जीवों से वो अवस्था यही भैया कि चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन हो रहा है, इंद्र से जान गए। मतलब शरीरधारी है क्या? जी जीव कैसे है? शरीरधारी है। शरीरधारी अवस्था में, वास्तव में कैसे है? वास्तव में तो भैया वास्तव में अशरीरी है क्या? हाँ, सब शुद्ध समान है। अशरीरी है। वास्तव में जीव सब कैसे हैं? हाँ, अशरीरी। अशरीरी। हम्म। जो और मिला ही अशरीरी सब है, शरीर में। हैं? और मिल रहे हैं सब शरीर में। अब मिले हैं सब शरीर में, हम्म तो है अशरीरी, हम्म चेतना गुण वाले, हम्म ज्ञान दर्शन वाले, हम्म। वो कहाँ मिल रहे हैं? ये सब शरीर में मिल रहे हैं। किसकी अवस्था है ये? जीव की। हाँ, ये जीव की, इससे भरा हुआ है, हम्म और जो पुद्गल है उससे भी भरा हुआ है हम्म ना? बाकी के आकाश, धर्म और अधर्म, है नहीं, हम्म। ये संख्या में एक है और पूरे लोक में विस्तरित है क्या? जी संख्या में कितने हैं? एक। एक एक है। आकाश एक है, धर्म द्रव एक है, अधर्म द्रव एक है, लेकिन इनके प्रदेशों का विस्तार कहाँ तक है? हाँ पूरा पूरे लोक में असंख्यात प्रदेशी है। पूरे लोक में विस्तरित है, हम्म। और आकाश द्रव लोक से बाहर भी है जी क्या? लोक से बाहर भी है। वो अनंत प्रदेशी है इसमें। हाँ, क्योंकि वो अनंत प्रदेशी है, हम्म। और संख्या में कितना है? एक। एक। जो लोक के बाहर भी है और लोक के भीतर भी है क्या? बाहर भी है भीतर भी है। ऐसा नहीं है कि लोक के बाहर वाला आकाश अलग होगा और लोक के भीतर वाला अलग होगा क्या? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है क्या? जी ठीक है ना? जी भैया। एक ही है अखंड द्रव। हम्म अब उसके असंख्यात प्रदेशी भाग में है, हम्म उस आकाश के असंख्यात प्रदेशी भाग में हम्म धर्म द्रव और अधर्म द्रव है विस्तरित क्या? ठीक है ना? हम्म और उस असंख्यात प्रदेशी भाग में, यानी एक एक प्रदेश में एक एक कालाणु है, हम्म। तो कितने हो गए ये? ये भी संख्यात हो गए। हैं? ये भी असंख्यात हो गए। एक एक प्रदेश में एक नहीं एक कालाणु। हो गए, लेकिन अब टोटल गिनती कितनी हो गई द्रव्यों की? 6 बताए थे ना, जी तो 6 में से कितने की हो गई अब गिनती? मतलब जो पुद्गल द्रव्य है वो स्कंदों के रूप में पूरे उसमें भरा है। तो आकाश में अवगा नदी तो आकाश भी हो गया, पुद्गल भी हो गया, हाँ, और एक एक कालाणु है तो काल द्रव्य भी हो गया। 3 हो गए। पहले 4 का विचार करो। पहले जी। 4 का, हम्म 4 में से सबसे पहले आकाश का, हम्म, क्योंकि आकाश सबसे बड़ा द्रव्य है क्या? जी जी प्रदेशों की अपेक्षा। जी तो उस आकाश द्रव्य में, यानी जो अनंत प्रदेशी है उसके बिल्कुल मध्य भाग में क्या? हम्म। कौन से भाग में? मध्य भाग में। मध्य भाग में, बीच वाले भाग में, हम्म जो असंख्यात प्रदेशी क्षेत्र हम्म है ना, उसमें धर्म और अधर्म द्रव का विस्तार है। जी कौन से हिस्से में? मध्य में। मध्य भाग में। किन किन का विस्तार है? धर्म द्रव और अधर्म द्रव का, जी जो संख्या में कितने हैं? एक एक। हाँ, और जितने प्रदेश जो घेरे हुए हैं असंख्यात प्रदेश आकाश के, यानी हम्म उतने सब प्रदेशों में एक एक कालाणु है हम्म काल द्रव का क्या? जी जो भी अरूपी है, जी और धर्म द्रव अरूपी है। अरूपी है, और धर्म द्रव अरूपी है। और आकाश द्रव, अरूपी है। तो 4 तो जो है क्या? जी जी 4 हो गए।
चार द्रव्य जो हो गए। जी। अब इन चार द्रव्यों की जो अवस्था है हम्म और वे ये चारों अलग अलग हैं क्या? चार अलग अलग है। इनकी कोई मिली हुई अवस्था नहीं है, नहीं है। ये कभी किसी से मिलते ही नहीं है क्या? नहीं मिलते। इनके गुणों का कभी कोई घात करने वाला नहीं है। नहीं है, कोई नहीं। इनके इनके भी तो गुण हैं। जी। अगर ये द्रव्य हैं तो इनके गुण नहीं है। हाँ जी भैया, इनके भी गुण है। क्या कह रहे सालू जी? क्या कह रहे जयंत? जी द्रव्य है तो इनके गुण है कि नहीं? गुड है। हाँ गुण है, क्योंकि क्योंकि द्रव्य किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अच्छा, गुणों की समूह को धन तो गुणों के समूह को, यानी गुणों का समूह माने क्या? मतलब एक साथ समूह माने क्या? समूह इकट्ठा, मतलब एक ग्रुप। समूह मतलब ग्रुप माने एक साथ बहुत सारी चीज इकट्ठा होते रहे। मिले हुए। मिले हुए। मिले हुए माने अच्छा, अलग अलग, सब अलग अलग। अरे समूह माने एक से ज्यादा। अच्छा क्या ठीक है। अच्छा, समूह माने क्या? ये ठीक बात है, एक से ज्यादा। एक से ज्यादा, एक कोई एक चीज का समूह तो होगा नहीं क्या? जी हाँ जी, समूह कहते हैं उसे जहाँ एक से ज्यादा हो। हाँ, चाहे भले ही एक जाति के हो, लेकिन वे समूह जब ही कहलाएंगे जब एक से ज्यादा है। क्या कह रहे जैन? हाँ समूह मतलब एक से ज्यादा। हाँ, चाहे माने एक से ज्यादा, चाहे वो वस्तुएं हो चाहे गुण हो, कोई भी हो क्या? जी जी, वस्तु हो या जो भी हो, समूह मतलब कोई हो, अगर एक से ज्यादा है तो वो समूह है। जी, एक से ज्यादा है जो समूह है। एक, क्योंकि एक का समूह बनता ही नहीं है। जी, हमेशा समूह किसका बनेगा? एक से ज्यादा वस्तु एक से होने। ज्यादा। ठीक है। तो जो जो द्रव्य है उनका, उनकी परिभाषा डेफिनेशन में आया है कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि गुणों के, प्रत्येक द्रव्य में एक से ज्यादा गुण है क्या? अच्छा, प्रत्येक द्रव्य में एक से ज्यादा गुण है। हाँ, एक से ज्यादा गुण है, एक गुण नहीं है किसी द्रव्य में, एक से ज्यादा है। अच्छा ठीक है। क्या करे आरती? जी भैया, सब में एक से ज्यादा गुण है। एक से ज्यादा है तो एक से ज्यादा कितने होते हैं? एक से ज्यादा, अब एक से ज्यादा तो दो से लेके अनंत तक होते हैं। हाँ, तो कितने हैं? दो हैं कि चार हैं कि 100 हैं कि 1000 हैं? अनंत। हाँ, अनंत। तो प्रत्येक द्रव्य में कितने गुण हैं? अनंत गुण है। अनंत गुण है। तो आकाश द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव और काल द्रव, इनमें भी क्या है? अनंत गुण है। अनंत गुण है। और इनका प्रदेशत्व भाव भी है जी कि नहीं? ये नहीं, व्यंजन पर्याय क्या? जी। ये क्या है? व्यंजन पर्याय, प्रदेशक भाव भी है। हाँ, स्वभाव व्यंजन पर्याय। जी। व्यंजन पर्याय कौन सी? स्वभाव। स्वभाव व्यंजन पर्याय। स्वभाव व्यंजन पर्याय माने इनका आकार क्या? जी, स्वभाव व्यंजन पर्याय माने इनका आकार। आकार। तो आकार, आकार है कि नहीं हाँ भैया, सबका आकार है। सबका? अब आकार किसी का अनंत प्रदेशी है, किसी का असंख्यात प्रदेशी है जी और किसी का एक प्रदेशी है हाँ जी। क्या? हाँ जी, ऐसा भी है। तो अनंत प्रदेशी किनका है आकाश द्रव्य का। और असंख्यात प्रदेशी किनका है? जीव द्रव्य का। अभी जीव की बात ही नहीं, अभी तो चार की चल रही है। धर्म, धर्म। हाँ, धर्म और अधर्म। हाँ, और एक प्रदेशी किनका है? काल द्रव्य का। काल द्रव का, ठीक है ना? हम्म। तो ये चार द्रव कैसे हैं? दूसरा अरूपी है। हाँ, चारों द्रव अरूपी हैं और अलग अलग हैं क्या? जी। कैसे हैं?
रूप ही है और अलग अलग है। अलग अलग हैं और इनकी मिलाप रूप कोई अवस्था नहीं है। क्या? जी, कोई अवस्था नहीं है मिलाप। हाँ। और इनके जो अनंत गुण हैं उनको झांकने वाला कोई नहीं है इस विश्व में। क्या? कोई नहीं है, कोई नहीं है। इसलिए इनमें सदैव स्वभाव रूप परमन ही हो रहा है। क्या? कोई स्वभाव हमेशा स्वभाव रूप परिणमन ही हो रहा है। हाँ, इन चार द्रव्यों में हमेशा स्वभाव रूप परमन ही हो रहा है, कोई विवाह परमन नहीं है, नहीं है, कोई मिली हुई अवस्था ही नहीं है। क्या? नहीं है, नहीं है, किसी ने भी इनके गुणों को घाता भी नहीं है। क्या? नहीं, नहीं खाता। ये तो हो गए चार, अब कितने रह गए? तो तो इन चार से भरा है कि नहीं? लो, हाँ, इन चार से भरा है। ठीक है। अब ये जो चार हैं इनके बाद दो से और भरा है। क्या? हाँ, इनके बाद चार है, उन दो से भी भरा है। हाँ, इन चार के अलावा दो दो द्रव्यों से और भरा है। क्या? वे भी इन्हीं के साथ हैं। क्या? जी, वे कौन है? दो। जीव और पुद्गल। हाँ, जीव और पुद्गल। तो जैसे उनसे भरा हुआ है वैसे जीव और पुद्गलों से भरा हुआ है। हम्म, ठीक है ना? ठीक। लेकिन अब अंतर क्या पड़ रहा है? यहाँ मिली जुली अवस्था मिल रही है। हाँ, कि अब ये अंतर आ रहा है कि जीव और पुद्गल की दोनों दोनों अवस्थाएं हैं। हाँ, क्या? स्वतंत्र भी है और मिली हुई भी है। हाँ, स्वतंत्र भी है और मिली हुई भी है। हम्म, पुद्गल की स्वतंत्र अवस्था परमाणु है हम्म, जो अतीन्द्रिय है। क्या? हम्म, पुद्गल की अवस्था क्या है? परमाणु। परमाणु, हम्म, स्वतंत्र अवस्था। हम्म, है नहीं? जो परमाणु कैसा है? अतीन्द्रिय है। हैं? अतीन्द्रिय स्वतंत्र है। हाँ, अतीन्द्रिय माने? इंद्रिय से नहीं दिखेगा। हाँ, इंद्री से नहीं, इंद्री ज्ञान से। क्या? जी, हाँ, इंद्रिय ज्ञान से, जी बिल्कुल। इंद्री से तो कुछ नहीं दिखता, इंद्री तो जड़ है। हाँ, इंद्रिय ज्ञान से गोचर नहीं होगा। हाँ, वो इंद्री ज्ञान से गोचर ही नहीं होगा, हम्म, उसके अनुमान किए जा सकते हैं। क्या? जी, जी, इंद्री ज्ञान वाले जीव क्या कर सकते हैं? अनुमान कर सकते हैं। अनुमान कर सकते हैं कि कोई चीज दिख रही है तो ये काय से बनी है। क्या? जी, जी, लेकिन वो दिखता नहीं है। जी। तो एक तो वो अवस्था है हम्म, परमाणु रूप, हम्म, और छह अवस्थाएं उसकी और हैं मुख्य रूप जी, से। जी। ये छह क्या अवस्था है? वो स्कंद, छह स्कंद रूप से है ना। हाँ, वे छह तरह के स्कंद हैं। जी, क्या? हाँ। एक तो परमाणु रूप से अवस्था है और दूसरी अवस्था है स्कंद रूप से। हाँ, वे स्कंद क्या तरह के कहे हैं? छह तरह के कहे हैं। छह तरह के। हम्म, है नहीं? अब वे ही गोचर होते हैं। वो ही गोचर होते हैं। क्या? उनके भाव ही गोचर हो रहे हैं। क्या? जी, जी। जैसे आप हैं, हाँ, अब जैसे छह स्कंद है लेकिन लास्ट के दो है, वो उनके भाव गोचर हो रहे हैं, वो नहीं हो रहे। तो उनमें उनमें जो छठवें नंबर का स्कंद है जी, हाँ जी। उसके तो उसके भाव तो अनुभव में भी नहीं आते। क्या? नहीं आते, नहीं, क्या आ जाते हैं? नहीं आते भैया। तो वो जो छह नंबर का स्कंद है वो जब पांच नंबर में बदले, क्या, कब आएंगे? जी, तब उसके भाव केवल आपके अनुभव में आ सकते हैं कि जी, नहीं? जी, आ सकते हैं। दिखेगा वो नहीं। क्या? दिखेगा नहीं, नहीं। जैसे आपको क्रोध आया है कि नहीं? हम्म, हम्म, तो क्रोध आपको आए, अगर क्रोध आए तो आपको जानने में आ जाता है कि नहीं? पता चल जाता है क्रोध आ रहा है। पता चल जाए, इसका मतलब क्रोध भाव आपके जानने में आ जाता है कि नहीं आता? आ जाता है। लेकिन वो क्रोध आया कहाँ से है, कहाँ से उत्पन्न हुआ है, क्रोधावर्णी कर्म में से वो नहीं दिखेगा। वो नहीं दिखेगा। तो वो कौन से नंबर का है? वो पांचवें नंबर का। हाँ, तो इसका मतलब पांचवें नंबर के जो पुद्गल के अवयव हैं यानी जो कर्म रूप से हैं हम्म, वे आपको नहीं दिखेंगे इंद्रियों से, नहीं दिखेंगे। लेकिन उनके भाव अनुभव में आ जाएंगे। जी, उनके भाव अनुभव में आ जाएंगे। तो आप अनुमान करके जान सकते हो कि ये क्रोध क्रोधावर्णी से आया है कि नहीं? जी, क्रोधावर्णी कर्म है। जी,
और कर्म कैसे बने हैं? कर्म बने हैं वर्गणा से। कार्बन वर्गणा से। जी। और कार्बन वर्गणा कैसे बनी है? वर्गों से। वर्गों से। और वर्ग कैसे बने हैं? स्कंदों से। और स्कंद। स्कंद परमाणु से। तो इसलिए ये क्रोध पुद्गल है क्या? जी जी। इतने अनुमान आप कर सकते हो क्या? हाँ हाँ, अनुमान से गोचर हो जाएगा, दिखेगा नहीं। लेकिन वो आपको दिखेगा नहीं। जी। और इसके बाद कितने रहे आप? स्कंद 4 हो गए पर तो। चार रहे। 4 इंद्रियों से गोचर हो जाएंगे क्या? हो जाएंगे। ठीक है ना? जी भैया। तो ऐसे भी 2 और ऐसे ये 4 क्या? जी। अब मिलके कितने हो गए? 6। 6। तो 6 में से एक जो है 5वें नंबर का, नहीं, जिससे क्या बनते हैं? जी भैया। जिससे क्या बनता है? 5वें नंबर के स्कंद से हाँ, कर्म है ना भैया, ये तो। कर्म है नहीं। तो उन कर्मों के साथ जीव की अवस्था है मिली हुई क्या? जी हाँ, वो 5वें नंबर के स्कंद के साथ जीव की मिली हुई अवस्था है। हाँ, 5वें नंबर पर जो सूक्ष्म, जो हाँ। सूक्ष्म कहे गए ना, सूक्ष्म, जी जी जी। उन सूक्ष्म में कार्बन वर्गणा है। जी उससे 8 कर्म बने हैं। जी उन 8 कर्मों के साथ जीव की अवस्था है जी। मिली हुई क्या? हाँ, उनके साथ है। लेकिन वो है द्रव रूप से ही क्या? जी। 8 कर्मों में कैसे विराजमान है? द्रव्य रूप से। द्रव रूप से ही है, जैसे सिद्ध भगवान सिद्धालय में विराजमान है क्या? ऐसे यहाँ 8 कर्मों के बीच विराजमान है। हाँ, ऐसे ही 8 कर्मों के मध्य में विराजमान है। और लक्षण क्या है उसका? चेतन। हाँ, चेतन। और परिणाम क्या है चेतन का? सहज ज्ञान। हाँ, सहज ज्ञान और सहज दर्शन क्या? सहज ज्ञान और सहज दर्शन। हाँ, अर्थात ज्ञान दर्शन उसके परिणाम है जी। कि नहीं? और पुद्गल की ये अवस्थाएं हैं क्या? जी। पुद्गल की क्या है? अवस्थाएं। अवस्थाएं। तो उन अवस्थाओं में 2 अवस्थाएं तो गोचर ही नहीं है क्या? जी। एक तो सूक्ष्म सूक्ष्म क्या? सूक्ष्म सूक्ष्म किसकी अवस्था है? पुद्गल की। हाँ, जो गोचर ही नहीं है। जी। और एक सूक्ष्म है वो। वो उसके भाव पता चल जाते हैं। हाँ, लेकिन वो गोचर नहीं हो रहा। जी। और 4 और हैं वे गोचर हैं क्या? ये गोचर है, हाँ जी भैया। ऐसा शक्ति, इंद्रियां और 6 ऑप्शन मिलने पर वे गोचर हो जाते हैं। इनसे भी भरा हुआ है क्या? इनसे ही भरा हुआ है। इसमें आप कौन कौन रहे 6 द्रव्यों में? हम तो जीव द्रव्य रहे। विद्रव। अब आपकी अवस्था क्या रही? हमारी व्यवस्था यहाँ पे भैया यही है कि जो 5वां स्कंद है, तो उससे मिली हुई अवस्था है 8 कर्मों से। 8 कर्मों से कि नहीं? अब 8 कर्मों में रह के आप क्या कर रहे हो? जान रहे हैं। जान रहे। अब जानना कहाँ से हो रहा है? इंद्रिय मन से। और ये वाली अवस्था बन गई क्या? जी। तो ये किन की है? जी भैया। ये अवस्था किन की है? जीव की अवस्था है मेरी। जीव द्रव्य की क्या? किसकी है ये? जीव द्रव्य की। हाँ। और जो जानना इंद्रिय की तरफ से हो रहा है, अब जो दिखाई दे रहा है इंद्रियों से, वो सब किसकी अवस्था है? वो सब पुद्गल की अवस्था है। वो सब पुद्गल की है। हम्म। तो इस अवस्था में सबसे नजदीकी पुद्गल कौन से हैं? सबसे नजदीक हाँ भैया, सबसे नजदीकी है पुद्गल भैया, ये जो भाव कर्म। भाव कर्म, मोह राग देश, द्रव्य कर्म, फिर जो 9 कर्म। सबसे नजदीक वो है पुद्गल जो दिख रहा है, वो पुद्गल। शरीर। हाँ, शरीर ये दिख रहा है, शरीर हम्म। है नहीं? और ये शरीर जानने में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। और लग क्या रहा है? शरीर है, सो मैं हूँ। तो देखो, एक तो ये इंद्रिय ज्ञान में तो ये आया शरीर क्या? और मन में क्या लगा? यही मैं हूँ। ये मैं हूँ। तो अब इसकी बीमारी भीतर है
क्या हाँ हाँ जी नहीं है समझ? वैसे तो हाँ जी सब भैया बीमारी ही भीतर है क्या? हाँ जी है तो बाहर लेकिन बीमारी भीतर से आ रही है मतलब जैसे अब शरीर जानने में आया कि नहीं, हाँ, तो अगर इंद्रिय ज्ञान नहीं होता तो शरीर जानने में आते ही नहीं, नहीं आता सीधे हैदराबाद जानने में आते क्या? हम्म। अगर इंद्रिय ज्ञान नहीं होता तो क्या होता? हाँ तो सब जो है वही जान रहा होता है जी क्षेत्र भी जानने में आते हैं ये जिन जिन के इंद्रिय ज्ञान नहीं है उनका देखो क्या क्या हो रहा है। जी जैसे केवली भगवान को इंद्रिय ज्ञान है? नहीं है नहीं है, तो केवल ज्ञान है है तो उस केवल ज्ञान में पूरा विश्व जानने में आ रहा है। हाँ तो अगर यहाँ भी नहीं होता तो यहाँ भी जानने में आता यहाँ भी अगर इंद्रिय ज्ञान नहीं होता तो यहाँ भी आता। हम्म लेकिन आपने यहाँ इंद्रिय ज्ञान में रहकर ही क्या हम्म, इन द्रव्यों को जान लिया क्या? जान लिया कि इनसे लोक भरा हुआ है। जी अगर धर्म द्रव्य से नहीं भरा होता क्या, अगर धर्म हम्म, द्रव्य पूरे लोक में विस्तरित नहीं होता तो क्या होता? हाँ तो फिर कोई गमन ही नहीं दिखाई देता कहीं पे किसी का जो इनमें गमन नहीं दिखाई देता। जी पुद्गल में हाँ, जीव और पुद्गलों में गमन दिखाई नहीं देता क्या? जी लेकिन जीव और पुद्गलों में गमन दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है तो इसमें धर्म द्रव्य क्या है? निमित्त कारण है कि सहकारी है? नहीं सहकारी कारण है अब जिनमें गमन दिख रहा है वे स्थिर भी हो रहे हैं हो रहे हैं हो रहे हैं तो अब कौन सहकारी है? सब आधार सहकारी है सहकारी। अब जो जो गमन भी कर रहे हैं स्थिर भी हो रहे हैं कि नहीं, वे स्थान भी पा रहे हैं। जी वे क्या पा रहे हैं? हाँ स्थान भी पा रहे हैं करेंगे कहाँ गमन हाँ, स्थान भी पा रहे हैं। जी तो स्थान का निमित्त कौन बन रहा है? आकाश द्रव्य आकाश द्रव कि नहीं। और जो स्थान पा रहे हैं उनमें परिणमन भी हो रहा है जी कि नहीं हो रहा? हो रहा है परिणमन तो उस परिणमन को बताने वाला कौन है? वो काल द्रव्य है वो काल द्रव्य है क्या? हम्म, तो चार तो ये हो गए उदासीन द्रव क्या? जी बिल्कुल हाँ जी भैया उदासीन द्रव्य हाँ, ये कोई प्रेरक नहीं है क्या? हाँ कभी आकाश नहीं कहता कि ले आओ, हम आपको जगह दे रहे हैं क्या? जी कभी नहीं कहता हाँ धर्म द्रव कभी नहीं कहता हम चला रहे हैं आपको जी क्या? हाँ, ना कहता ना चलाता वो तो निमित्त है बस वो तो इनमें क्रिया होती है तो वो निमित्त कारण है। जी वो एक दूसरे की मौजूदगी सिद्ध कर रहे हैं क्या? जी जी ठीक है ना। हाँ जी भैया अब जीव और पुद्गलों की ये अवस्था हो गई, हम्म तो अब कहाँ पाए गए? हम यही पाए गए भैया कहाँ पे? जो जीव और पुद्गल की जो मिली हुई अवस्था है यहाँ तो वो अवस्था कैसी है? ये मिली हुई अवस्था आ गई ना आसमान जाति तरफ पर है हाँ, तो उसमें क्या क्या है? जीव भी है और पुद्गल भी है पुद्गल किस रूप से है? और शरीर रूप से कितने शरीर हैं? 3 शरीर है 9 कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म हाँ, ये है कि नहीं। हम्म और इसमें आप हो हम्म किस रूप से? जीव रूप से चेतन रूप से हाँ और लक्षण क्या है? चेतन चेतन। अब उस चेतन में परिणमन हो रहा है जी कि नहीं हो रहा? हो रहा है तो वो परिणमन किस भाव से हो रहा है? सहज ज्ञान सहज दर्शन भाव से तो ये सब बात आपको सही लग रही है कि नहीं? बिल्कुल सही लग रही भैया कि जीव ऐसे हैं, पुद्गल ऐसे हैं, हम्म, और चार द्रव ऐसे हैं, ये जम रही है कि नहीं मन में? बिल्कुल जम रही है है? हाँ जी भैया जम रही है इसके अलावा और कुछ है इस विश्व में? कुछ नहीं है क्या करे जयंत? जी इसके अलावा और कुछ दिख रहा है? नहीं और कुछ तो नहीं दिख रहा कोई एक ऐसी चीज बताओ जो इनमें नहीं आए, इनकी गिनती में नहीं आए, अलग हो क्या? नहीं पूरा सब कुछ ही आ जाता है इसमें तो है? सब कुछ ही आ जाता है इसमें सब आ जाएगा कि नहीं? भैया जिसकी गिनती करोगे वो पुद्गल द्रव्य ही होगा देख के ही तो करोगे हाँ मतलब सब कुछ परमाणु कार्बन का है? परफ्यूम का परफ्यूम आ गया कि नहीं इसमें? जी वही उसमें सब परमाणु ये सब आ जाता है परफ्यूम कौन से द्रव में आ गया? पुद्गल पुद्गल तब में आता है है?
उद्गल में ही आता है। अब परफ्यूम जब बनता है तो जानता कौन है कि ये कौन सी क्वालिटी है? मैं तो वो कौन है? जीव। तो देखो आ गया कि नहीं? जी, क्या? सब आ जाता है उसमें। मैं जान रहा हूँ जो बन रहा है वो पुद्गल है, हाँ, तो सभी आ जाता है। परफ्यूम बनाते हो कि नहीं, कि जानते हो? अ, जानता परफ्यूम हूँ। परफ्यूम कौन बनाता है? मैं ही बनाता हूँ, आप बनाते हो? मतलब पापा बनाता है। अब पापा हो या आप हो, एक ही बात है। जी, लेकिन जानता हूँ, मैं जान रहा हूँ लेकिन। तो आप जानते हो पापा बनाते हैं? नहीं नहीं। तो अभी जैसे बनाते हो तो कभी गड़बड़ भी हो जाती है कि नहीं? जी। तो गड़बड़ हो जाती है तो आप ही बनाते हो, तो गड़बड़ कैसे हो गई? हाँ, वो तो मतलब हो जाती है गड़बड़ तो। तो हो जाती है, इसका मतलब उनमें ही गड़बड़ी का, जो उनमें पड़वन का भाव वही हो जाता है क्या? जी, जो परिणमन का भाव है वो हो जाता है। जैसे कोई चीज कम ज्यादा मिल गई तो अंतर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जी, कम ज्यादा हो जाता है तो अंतर आ जाता आ जाता है कि नहीं? है। जी। तो कम ज्यादा क्या मिल गया, ज्ञान मिल गया कि वो वस्तु मिल गई? वस्तु। तो तुमने तो बनाया नहीं, तुमने तो जाना है क्या? जी जी। हाँ, हमने तो जाना है सिर्फ। तुमने तो जाना है। जब गड़बड़ हो गई तब तब तुम्हें पता चल जाती है कि नहीं इसमें क्या हो गया है? हाँ, उसका ज्ञान आ जाता है कि क्या हो गया है। इसका मतलब जब गड़बड़ होती है तब कोई चीज कम ज्यादा हो जाती है कि नहीं? जी तो उसकी सुगंध बदल जाती है क्या? जी, सुगंध बदल जाती है। तो तुम्हें क्या होता है, ज्ञान नहीं तो होता है? जी, ज्ञान होता है। तो इसका मतलब वो तो अपने आप बन रहा है क्या? जी, वो तो अपने आप परिणमन कर रहा है। हाँ। तो उसमें क्या मिलाने से क्या होता है, जो तो उन पुद्गलों में है ये भाव क्या? हाँ, कि उन पदगरों में भाव है कि और ये क्या मिला। कर रहे हो? हम तो सिर्फ जान रहे हैं। तो इसका मतलब है कि, कि जानने वाला है वो जीव है क्या? जी, जानने और वाला जीव है। हाँ, अब वो जीव ऐसी अवस्था में है क्या, शरीर में कि नहीं? जी अब अब इस शरीर के भीतर क्या है, एक शरीर और है क्या? जी, एक शरीर और है। हाँ, जो कर्म का बना हुआ है क्या? जी, कर्म का बना हुआ हाँ, तो उसमें छह उपसम है क्या? है। जी, 6 है। हाँ, कि नहीं? जैसे आपको छह उपसम है बनाने का, परफ्यूम बनाने का, कि नहीं? जी आपके कर्म में क्या है, छह उपसम है जी, क्या बनाने का? परफ्यूम बनाने का। हमारे में नहीं है। जी। तो हमारे हमारे साथ कोई और क्रिया दिखाई दे रही है क्या? जी, आपके पास कोई और क्रिया दिखाई दे रही और आपके पास कोई और क्रिया है। है। जी, मेरे पास कुछ और है। और ऐसे हर जीव के पास क्या है, अलग अलग है क्या? हाँ, सभी लोगों के पास अलग अलग क्रिया है, अलग अलग शिव है। क्या करे आरती? हाँ जी भैया। तो ये भी क्या है, ये भी पुद्गल है क्या? जी जो सबके पास अलग अलग है जी, क्या? जिसका जैसा ज्ञानावणी कर्म का शब्द है वैसी क्रिया दिखेगी। हाँ, तो जो ज्ञानावणी क्या है, पुद्गल है कि नहीं? जी, है। पुद्गल है। अब उसके साथ हम विराजमान है क्या? जी, उसके साथ हम विराजमान है। हाँ। क्या कह रहे जैन? जी, उसके साथ हम विराजमान है। अब ये बताओ, ये परफ्यूम बना क्यों रहे हो? बेचने के लिए। मतलब इच्छा हुई कि नहीं परफ्यूम बनाए? जी, इच्छा हुई है। बिना इच्छा के बना रहे हो? इच्छा इच्छा के साथ बना रहे हैं। तो बना तो इच्छा हुई है, तो इच्छा क्यों नहीं हुई परफ्यूम बनाने की? मुझे तो इस परफ्यूम बना के क्या करोगे? व्यापार, मतलब बेचेंगे आगे लोगों को। जो तो बेच के क्या आएगा? पैसे। पैसे क्या करोगे? जीवन जिएंगे। है? खर्च करेंगे। मतलब खर्च करोगे, इंद्री के विषय ले आओगे कि नहीं ले आओगे? जी जी, इंद्री के विषय ले आएंगे। फिर उन्हें विषयों को क्या करोगे? भोगेंगे। उन्हें वो क्यों भोगोगे, किस लिए भोगोगे? ऐसा लगता है कि उससे सुख होगा। कि नहीं?
तो ये बीमारी भी साथ में है क्या? जी, ये भी साथ में चलता है। हाँ, ये भी चल रहा है, 6 ऑप्शन के साथ ये भी चल रहा है। जी इच्छा हुई है कि नहीं? जी। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, इच्छा हुई है ऐसे इनको भोग के हमको दी हुई। हाँ, इच्छा हुई है कि नहीं? जी इच्छा का भाव ये किसका है? इच्छा तो जीव को हुई कि नहीं? नहीं, ये भी कर्म का भाव है। तो इसका ऐसा भी पुद्गल इसमें है क्या, जी जी। जो इच्छा पैदा कर रहा है क्या? ऐसा भी पुद्गल है। और विचार में क्या आ रहा है? तो इच्छा मुझे हुई, ऐसा भी पुद्गल है। ऐसा भी पुद्गल इसमें मिला हुआ है हाँ, कि नहीं मिला हुआ? मिला हुआ है। हाँ, और ये सब सब पूरी अवस्था जीव द्रव्य की अवस्था कही जा रही है क्या? जी जी। सब सब जीव द्रव्य की अवस्था है। हाँ, जिस अवस्था में इच्छा हुई है, इच्छा मुझे हुई, ऐसा विचार भी हुआ है, क्षम भी आया है, इंद्रियां भी हुई हैं, और यहाँ से जानना देखना हो रहा है क्या? जी भैया। ठीक है ना? जी भैया। अब इसमें ज्ञान दर्शन ढके हुए हैं, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी से कि नहीं? सम्मित तो ढका हुआ है मिथ्यास से क्या? जी, सम्मित का से ढका है, इत्यादि से। मिथ्यास से। और चारित्र का से ढका है, चारित्र भाव किससे ढका है? मिथ्याचारित से। यानी चारित्रावण कर्म से हाँ क्या? जी। चारित्र मोहिनी से। जी और सुख भी ढका हुआ है क्या? जी। हाँ जी भैया। काय से? हाँ जी, सुख रहा है जब मोहिनी कर्म से। ये वो तो अलग है। अनंत वीर जो है ना, अनंत वीर, जी वो भी ढका हुआ है। सुख में अंतराय हो रहा है कि नहीं? हाँ जी। हाँ जी, वो अंतराय कर्म से ढका हुआ है सुख। अपना सुख है कि नहीं? है। तो आप अपने सुख भोगो। नहीं, भोग नहीं पा रहे। अंतराय आ रहा है कि नहीं? है। तो वो कैसे हो रहा है? वो ऐसा भी एक कर्म है। ऐसा भी एक कर्म है हम्म कि नहीं? तो ऐसी अवस्था में हमसे कहा जा रहा है क्या हम्म। कि आप सम्यक दर्शन का साधन करो क्या? जी अर्थात जहाँ पे आप स्थित हो, उस विश्व को आप क्षेत्रमय जानो क्या? जी भैया। नहीं है समझ में? हाँ जी भैया। कि- ऐसी अवस्था में हमारे लिए क्या उपदेश आ रहा है? कि ये विश्व क्षय द्रव्य से भरा हुआ है, तो क्षय द्रव्य को जानो। हाँ, छह द्रव्यों को जानो, हम्म। क्योंकि और इसमें छह द्रव्यों के अलावा कुछ नहीं है। जी हाँ, जो आपको सबसे नजदीक है, जो शरीर है, वे पुद्गल की अवस्थाएं हैं क्या? जी जी। वे किसकी अवस्थाएं हैं? पुद्गल की। जिनमें अपनापन हो रहा है क्या? जी हाँ जी। तो अपना जिनमें अपनापन हो रहा है, वे चीजें भी पुद्गल हैं, जी, और उसमें जो अपनापन करवा रहा है वो भी पुद्गल है। वो भी पुद्गल है। जी, और इच्छा हो रही है वो भी पुद्गल है। वो भी पुद्गल है। और इंद्रियां जो विषय को व्यापार कर रही हैं वो भी पुद्गल है। वो भी पुद्गल है। हम्म। और सुख दुख भाव हो रहा है वो, दुगना बावरा जे भी पुद्गल है। ये कौन सा पुद्गल है? कौन दुगना भाव? हाँ, सुख दुख भाव। जे जे वेदनी नाम का पुद्गल है ना। हाँ, हाँ, कि ये वेदनी नाम का कर्म है कि नहीं? जी इससे क्या होता है कि शरीर में अवस्था बनती है, बाह्य संयोग होते हैं क्या? हाँ। शरीर में अवस्था बनती है जी, और बाह्य बाह्य सहयोग बोलते हैं। संयोग होते हैं। तो शरीर में अवस्था बनती है, बाह्य संयोग होते हैं, तब कौन जानता है जानने वाला तो जीव ही है। कि नहीं? तब साधना की अवस्था बनती है, तब क्या अनुभव आता है? अनुभव, सुख रूप अनुभव होता है। हाँ, सुख रूप। और उसी वेदनी में जब असाध्य का उदय होता है, तब अवस्था बनती है, तब किस तरह का भाव होता है? अब उसी को दुख रूप वेदन होता है उसी का। तो देखो, ये सुख दुख वहीं से आ रहा है क्या? जी तो इसमें आप मौजूद हो क्या? हाँ, यहाँ मिलेंगे। क्या मिलोगे हम्म। कि नहीं? लेकिन आपके अलावा इनमें से कोई नहीं है जो जान सकता हो क्या? जी। कोई है? नहीं, कोई नहीं है। कोई नहीं है हम्म। कि नहीं? तो जानने में क्या आ रहा है?
जानने में शरीर आ रहा है भैया। शरीर आ रहा है, तो शरीर वैसे बन रहा है क्या? हम्म, कि नहीं बन रहा? बन रहा है। बन रहा है। इसका मतलब इंद्री काम कर रही है क्या? जी जी, इसका मतलब क्या है? इंद्री काम कर रही है। इसका मतलब है मैं जीव हूँ क्या? जी आप यहाँ मिले जी, और जीव है वो कैसा है? ज्ञान स्वरूप है। तो आप ये बताओ, इन छह द्रव्यों का जानना उपादेय है कि इनमें से अपने स्वरूप को जानना उपादेय है? उपाधि तो अपने स्वरूप को जानना ही है। हाँ, है ना, लेकिन अपना स्वरूप इन छह द्रव्यों के साथ है। हाँ, इसलिए इनको जानना भी जरूरी है। इसलिए इनको जानना भी जरूरी है। इनको जानना व्यवहार सम्यक्त है और इनसे अपने को शुद्ध चेतन जानना निश्चय सम्यक्त है। निश्चय सम्यक है। यही लिखा है क्या? जी भैया। कि यह लोक छह द्रव्यों से भरा है, अनादि निधन है, इस लोक का आदि अंत नहीं है तथा इसका कर्ता हर्ता व रक्षक कोई नहीं है। यद्यपि छह द्रव्य व्यवहार सम्यक्त के कारण है क्या? इन छह द्रव्यों का ज्ञान करना व्यवहार सम्यक्त का क्या है? कारण है। आपका सम्यक गुण क्लियर हो जाएगा क्या? जी जी, तो भी शुद्ध निश्चय न कर शुद्धात्मा अनुभूति रूप इतराग सम्यक का कारण नित्य आनंद स्वभाव निशुद्धात्मा ही है। जी, तो इन छह द्रव्यों को जान के क्या करें? अपनी आत्मा को जाने। हाँ, कि इन छह द्रव्यों को जानकर आप कहाँ मिले? जीव द्रव्य में मिले। जीव द्रव्य की अवस्था में, यानी बंद पर्याय में, कि नहीं? हाँ, वो बंद पर्याय आपके किसके साथ है? उद्गल के साथ। हाँ, उद्गल के जो विभाव है उनके साथ, कि नहीं? हम्म, उद्गल परमाणु के जो विशेष भाव हैं उनके साथ है। उसके साथ है। तो वे विशेष भाव है नो कर्म, द्रव कर्म और भाव कर्म, हाँ, इनके साथ है। हम्म, तो इनसे क्या जानो? नो कर्म से। कर्म से जानो भैया कि मैं जीव हूँ। हाँ, और द्रव कर्म से क्या जानो? मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। और भाव कर्म से क्या जानो? मैं शुद्ध चैतन्य हूँ। ये हो गया निश्चय सम्यक का साधन क्या? जी जी, और इन छह द्रव्यों का ज्ञान व्यवहार सम्यक है क्या? हम्म, अगर व्यवहार सम्यक में ही गड़बड़ी आई हाँ तो निश्चित समय तो हो ही नहीं सकता। तो फिर नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अब इन्हें सामान्य रूप से भी जानो और विशेष रूप से भी जानो जी क्या? जी, कैसे जाना है? सामान्य रूप से भी जानो और विशेष रूप से भी जानो। ठीक है ना? जी भैया। हाँ, अपन ने तो यहीं पे इसको समझ लिया पूरा, कि नहीं? लेकिन अभी विषय आगे चलेगा क्या? जी भैया। वेद ज्ञान की दृष्टि से तो यही हो गया, हम्म, लेकिन अभी जो उपदेश के क्रम अभी आगे चल रहा है क्या? जी, ठीक, ये यही आएगा आगे। आगे यही आएगा सब। हम्म, ठीक। जी भैया।